अभिवादन स्वीकार करिए। प्रधान शिक्षक अजय का उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर गहमर में मौजूद हूँ। बता दूं राफेल एकेडमी में हूँ और मैं इस राफेल एकेडमी का आज विजिट किया हूँ। इस इलाके में जितने भी स्कूल है मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा बच्चा कहीं भी होंगे, क्योंकि राफेल एकेडमी में 120 बच्चे ही लिए जाते हैं। आज देखा इस जीनियस बच्चों को देखा, ग्रामीण अंचल में ऐसे बच्चे हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंश कुमार सिंह है। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर संजय सिंह है। मैं गमर का रहने वाला हूँ एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ द राफेल एकेडमी। इन विच क्लास डू यू रीड? आई एम इन द सीनियर विंग एंड currently I am in the 7th class. क्या बनना चाहते हैं, क्या गोल है? सर मेरा गोल है to become an lieutenant in the army. उसकी प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। कैसे उसमें जाएं, कैसे एंट्री होती है, क्या पढ़ाई करना पड़ता है? सर लेफ्टिनेंट या फिर आर्मी में एक ऑफिसर बनने के लिए हमें 12th क्लास के बाद सर एक नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसमें जितने भी कैडेट्स होते हैं जो सेलेक्ट होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के लिए। और 12th के बाद जैसे जो ग्रेजुएशन वगैरह की बीटेक एटसेट्रा की जो डिग्री होती है वो उसमें पढ़ाई में दी जाती है और कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है। थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए। क्या नाम है आपका? Sir, my name is Arivir Singh. My father name is Brijesh Kumar Singh. I read in class 7th in the Rafael Academy. अच्छा, क्या उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या बनना चाहते हैं भविष्य में? Sir, I want to become a doctor. प्रोसेस बताइए, कैसे लोग डॉक्टर बनते हैं, जानते हैं आप? Yes, sir. सर डॉक्टर बनने का सर जब 12th पास होने के बाद सर हम लोग एक नीट का सर प्रिपरेशन करते हैं और उसके बाद सर जब नीट हम लोग का क्रैक हो जाता है तो उसके बाद सर हम नीट का फुल फॉर्म बताइए। सर नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। सर नीट हम लोग को क्रैक करने के बाद सर 5 ईयर का कोर्स होता है मेडिकल का। सर उसके बाद जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है एम्स, जो भी, उसमें हम लोग डॉक्टर बनते। थैंक यू। क्या नाम है आपका? My name is Nandini Upadhyay. My father name is Rakesh Upadhyay. I am from class 8 in the Rafael Academy and I belongs to Gahmar. राफेल एकेडमी से तो समझ में आता है, राफेल के बारे में बताइए, क्या है राफेल? सर राफेल एक फाइटर जेट है जो फ्रांस से लिया गया है और जिसे जो आमतौर पे मतलब फाइटिंग के लिए प्रयोग में आता है और जिसे भारत में राजनाथ सिंह के द्वारा लाया गया था 2019 में। क्या बनना चाहती हैं? आई वॉन्ट टू बिकेम एन IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर? अच्छा, बहुत टफ मतलब गोल है आपका। IAS ऑफिसर, IAS का फुल फॉर्म बताइए। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। कितना कॉन्फिडेंस है आपको कि कितना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, कितनी ऊर्जा है कि सर पूरी ऊर्जा निकाल बनते? प्रोसेस बताइए, कैसे IAS बनने का एक प्रोसेस? सर जब कोई भी जो बच्चा है या फिर जो स्टूडेंट है जब अपनी पूरी 12th तक पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है तो वो UPSC का पेपर देता है, जिसे हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। जो एस्पिरेंट है जब UPSC का पेपर जो है वो क्लियर करता है उसके बाद वो इंटरव्यू देता है और इंटरव्यू देने के बाद अगर वो इंटरव्यू में सफल हो जाता है तब वो IAS बनता है, जिसे आम भाषा में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहा जाता है। और यहाँ क्या क्या चीज की नंदिनी तैयारी होती है? सर यहाँ सैनिक स्कूल, RMS, RIMC, नवोदय, CHS, UPSS, यूपी सैनिक स्कूल और PW फिजिक्स वाला, एम्स, LN, विद्या ज्ञान विद्यापीठ, इन सारी। थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए। क्या नाम है आपका? Sir, my name is Sarmistha Chaurasia. My father name is Sri Gauri Shankar Chaurasia. I belongs to Ghamar and I read in Rafael Academy in senior wing in class 5th. क्या उद्देश्य है आपका, क्या बनना चाहती हैं आप? Sir, I want to become a doctor. अच्छा, डॉक्टर ही क्यों? Sir, because I live in a rural area where is no hospital. Because of it, many person is died. ओके, थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राफेल एकेडमी के कुणाल सर हैं और कुणाल सर से जानेंगे, क्योंकि स्कूल का हमने विजिट किया, बच्चों से बात किया और जिस हिसाब से इसमें बच्चे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस आसपास जितने इलाके में CBSE स्कूल हैं ऐसे बच्चे नहीं होंगे। पहली बार राफेल एकेडमी में दस्तक दिया हूं सर। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ के बच्चों से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये जो कैसे आपने इसकी स्ट्रेटेजी तैयार की,
क्या आपने बॉर्डर पर सेवा किया, देश की सेवा किया, रिटायर हो गए और आ गए गहमर, और गहमर से आपने कैसे इसकी प्लेटफॉर्म आपने दिया? प्लेटफॉर्म सर कुछ विशेष नहीं था। मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे स्कूल तो हैं और सारी स्कूल अच्छी ही हैं, पर कोई भी स्कूल कंपटीशन को लेके या कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को लेके प्रयास नहीं कर रहा है। हम बच्चों को शुरू से ही वो मौका दें जहाँ पे बच्चा अपने इच्छाओं के अनुसार अपने सपने सजो सके, तो उस तरह का प्लेटफॉर्म देने का कोशिश किया। साथ में हमने ये भी कोशिश किया कि बच्चों को इस तरीके से ट्रेन किया जाए कि इंडिया के अंदर जितने भी अच्छे स्कूल हैं जहाँ पे आज के डेट में अच्छी एजुकेशन मिले, वहाँ पे बच्चे एंट्रेंस दे के जाए। और आपको बताते हुए बड़ा खुश हो रहा है कि मेरी संस्था को 2 साल हुए। संस्था पिछले वर्ष ही एग्जाम में बैठी थी, जिसमें हमारे संस्था से 3 बच्चों ने एलन का स्कॉलरशिप एग्जाम दिया था। उसमें से तीनों बच्चे सिलेक्ट हुए। स्टेट रैंक उनका 145 था और नेशनल रैंक 3000 था 8 लाख बच्चों में। और इस पूरे बनारस मंडल के बड़े-बड़े स्कूलों ने उस स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था। और सनबीम, बिरला ओपन माइंड, जी मॉन्टेला, लीले, तो इस तरह के बड़े-बड़े स्कूल, और उनकी रैंकिंग स्टेट रैंकिंग 40,000, 28,000, 30,000, 32,000 थी। हमारे बच्चों की 145 थी। तब मुझे लगा कि अगर हम अपने बच्चों पे थोड़ा-सा भी ध्यान दें और थोड़ा-सा भी माहौल उनके लिए बनाएँ तो बच्चे कुछ भी अचीव कर सकते हैं। उसी क्रम में हमारे यहाँ 2 बच्चे यूपी सैनिक स्कूल में एग्जाम दिए। ऑल ओवर इंडिया में 80 सीट ही है यूपी सैनिक स्कूल का, और 80 सीट में से हमारे यहाँ से 2 बच्चों ने सीट कंफर्म किया एंट्रेंस दे के। उसमें से एक बच्चे ने एडमिशन ले लिया। एक बच्चा मेरा ही है, तो वो एमबीबीएस के लिए ज़्यादा उत्सुक है, तो उसने एडमिशन ले लिया। फिर हम लोगों ने तीसरा टेस्ट दिलवाया सैनिक स्कूल का। सैनिक स्कूल में 20 बच्चों ने एग्जाम दिया था, 19 बच्चों ने क्वालिफाई किया। चूँकि पहला एग्जाम था, 19 बच्चों ने क्वालिफाई किया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात, 19 बच्चों के गार्जियन के पास सारे न्यू सैनिक स्कूल और 2 ओल्ड सैनिक स्कूल से कॉल भी आए कि आप एडमिशन लीजिए, लेकिन चूंकि फीस इतनी महंगी है कि कई गार्जियन इच्छुक नहीं हुए एडमिशन लेने के लिए, तो वो लोग हमसे आके बात किए, तो हम लोग की कोई दिक्कत नहीं है, अब बच्चे को 8 तक यहीं पढ़ाइए, 8 के बाद यहाँ से ऐसा मौका दिया जाए कि बच्चा जो सपना देखना चाहता है वो सपने की उड़ान भरे और अपने जीवन में सफल हो सके। सर कितने बच्चे हैं एडमिशन कितना? मैं सर टोटल 120 बच्चे ही रखता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ कैरिकुलम 10 घंटे का। सुबह बच्चे लगभग 8 बजे आ जाते हैं और शाम के 6 बजे जाते हैं। इस 10 घंटे में बच्चों को लगभग 7 से 8 घंटे पढ़ाना और 2 घंटे खिलाना, ये पूरा इनका कंबाइंड आवरशिप एजुकेशन आवरशिप चलता है। अब चूंकि ज़्यादा बच्चे रख देने से हम लोग हर बच्चों पे ध्यान दे नहीं पाते हैं, तो हमने लिमिटेड सीट रखी हुई है और 120 से ज़्यादा हम कभी रख भी नहीं पाएंगे। और उन 120 बच्चों को एक तरीके से हमने एजुकेशनली अडॉप्ट किया हुआ है। उनको कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, कहाँ पे लैग कर रहे हैं, उनकी पढ़ाने की समस्या क्या है, तो सारी चीज़ों पे एकदम बहुत बारीकी से ध्यान देके उनको अपग्रेड किया जा रहा है। सर हमारे कहने से आई हम्बल रिक्वेस्ट कि कम से कम 120 सीटें में कुछ सीटें बढ़ाइए, क्योंकि मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूँ ये राफेल एकेडमी से। और सर ये दिलदार नगर के साइड जाती है कि नहीं गाड़ी आपकी? सर अभी यहाँ से लगभग सारे गांव में हमारी गाड़ी जाती है भदौरा तक, सेवराई, हथौड़ी, इधर बनारपुर, कारोबीर, बारा, कुतुबपुर, इधर हथौड़ी, पचौरी, मनिया तक भी गाड़ी जा रही है। अब प्रयास है, अगर आप सीट बढ़ाने की बात है तो हम लोग एक बार उस पर सोचेंगे और अगले साल ही इस पे प्रयास करेंगे कि 150 करें। तो 150 कराने का होगा कि एक क्लास मुझे और एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे यहाँ स्ट्रिक्ट रूल है कि एक क्लास में 30 बच्चे ज़्यादा हम रख ही नहीं सकते हैं। ये हमारे हाँ, फाउंडेशन बायलॉज में हमने डिसाइड किया हुआ है कि कोई संस्था है तो हम एक ही हैं, अच्छे से मेहनत करेंगे और जितने बच्चे उनको अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आई हम्बल रिक्वेस्ट की सीट बढ़ाइए सर। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दिलदार नगर जो एरिया है और जितने आईडीटीवी के दर्शक देखते हैं वो एक बार गहमर राफेल एकेडमी में आए, गार्जियन आए और एक बार विजिट करिए। हमारे कहने से एक बार राफेल एकेडमी में विजिट करिए, क्योंकि एडमिशन होना तो बड़ा यहाँ इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ये सीमित सीट है 120। लेकिन मैं सर से रिक्वेस्ट भी किया हूँ कि इस पर सर पुनः विचार करें। सर जितने प्रभावशाली बच्चे हैं कैसे ट्रेंड करते हैं और कैसे देखते हैं, क्योंकि ये जो जितनी कम उम्र में इतने बच्चे इतने प्रभावशाली हैं? हम लोग पहले बच्चों का साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं। हम बच्चों पे कभी ये दबाव नहीं बनाते कि बच्चा तुमको ये करना है। हम बच्चे को कोशिश करते हैं कि बच्चा अपने इंटरेस्ट से पढ़े और अपने इंटरेस्ट से सीखे। हमारे यहाँ एजुकेशन मीडियम या एजुकेशन डायलेमा में प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चा पे हम रूट पे नहीं जाते। सपोज करिए कि मेरा बेटा है या किसी का भी बच्चा है,
वो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो उसके रीजन के पीछे जाके आखिर क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रहा है। कई बार बच्चों में अभी जब स्कूल खुला तो मैंने देखा कि सबसे बड़ा धोखा बच्चों के साथ क्या हुआ है कि हमारे यहाँ एक इंग्लिश मीडियम का चलन बहुत तेजी से चला, और इंग्लिश मीडियम के नाम पे बच्चों के साथ ये हुआ कि बच्चों को ना इंग्लिश की समझ है, मोटी मोटी किताबें दे दी गई, और ना उस इंग्लिश बुक की गार्जियन को समझ है। तो बच्चा कैसे पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, कुछ भी गार्जियन को ना पता चला, ना बच्चों को पता चल रहा है। स्कूल बड़े बड़े नंबर दे दे रहे हैं, 90%, 80%, 85%, नॉलेज नहीं है। नॉलेज एकदम जीरो रह रहा है। उसके अपेक्षाकृत हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के संग सबसे बड़ा इशू ये है कि हिंदी मीडियम से आगे चल के क्लास 12 के बाद जितने भी आपके परफॉर्मेंस एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, चाहे आप ग्रेजुएशन में जाइए बीएससी की तरफ तो कंप्लीट इंग्लिश में है, आप इंजीनियरिंग की तरफ जाइए कंप्लीट इंग्लिश में, आईआईटी इंग्लिश में है, आईटीआई इंग्लिश में है, नीट एमबीबीएस इंग्लिश में है। जब सारा कुछ 12th के बाद इंग्लिश में है तो अभी से हम बच्चों को क्यों नहीं इंग्लिश में तैयार करें। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो मैं सारे गार्जियन से भी निवेदन करूंगा कि आप बच्चों के रूट में जाइए कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, क्यों नहीं समझ पा रहा है। जो उसी कमजोर बच्चे हैं सर उसके लिए बताइए। वही हम लोगों ने रूट पहचाना। ऐसे अभी हमारे यहाँ कई ऐसे बच्चे जो क्लास 4 में मैंने एडमिशन लिए, सच में कमजोर हैं। कमजोर इसलिए नहीं है कि उनको आ नहीं रहा, कमजोर इसलिए कि उनको सिलेबस की समझ ही नहीं है। वो मैथ सॉल्व करना चाहता है पर इंग्लिश में वो मैथ समझ ही नहीं पा रहा, उसी इंग्लिश के मैथ को लोग हिंदी में कर देते हैं, बच्चा फटाक से सॉल्व कर लेता है। तो रूट समझ में आया कि बच्चे का इंग्लिश को लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, या सॉल्विंग अप्रोच को लेके कन्फ्यूजन है। तो वो अप्रोच हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उस पर काम करते हैं, और बच्चा धीरे धीरे कर जाता है। उसके बाद एक सबसे बड़ा चीज़, स्कूल क्या करता है कि बुक पढ़ाता है 12 लेसन, अब 12 लेसन को 12 महीने का टारगेट देके पढ़ाता है। हम लोग क्या करते हैं कि हमारा पूरा स्कूल का सिलेबस ही 3 महीने में खत्म कर देते हैं, और 3 महीने के बाद कम से कम उस सारे सिलेबस को 4 से 5 बार रिवीजन में लेके आते हैं। रिवीजन जैसे ही फिनिश हो जाता है तो हम लोग उसको तुरंत कॉम्पिटिटिव एकेडमिक पे शिफ्ट कर देते हैं। तो एक सामान्य से भी बच्चा स्पीडली चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है, तो यहाँ ग्रो हो जाता है। यही है। थैंक यू सो मच सर बातचीत करने के लिए। लेकिन बता दूं कि और भी जो इलाके के लोग हैं वो एक बार राफेल एकेडमी को विजिट करें, क्योंकि ये गामर पर है और NH 124 मुख्य मार्ग पर है। और नमस्कार, मैं प्रधान शिक्षक उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ।